नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मेरा नाम शैलेंद्र नायक है और मैं आप सभी के लिए आगामी सीजीपीएससी मुख्य परीक्षा 2024 के लिए एक मेंटरशिप प्रोग्राम लेकर आया हूँ। हमारे इस मेंटरशिप प्रोग्राम का नाम है सीएमपी मेंस 2024, जैसा कि आप सभी अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो ये प्रोग्राम क्या है, इसमें आपको क्या चीज़ें मिलेंगी, इसको जानने से पहले मैं अपना एक संक्षिप्त परिचय दे देता हूँ। जैसा कि आप सभी ने सुना, मेरा नाम शैलेंद्र नायक है। मेरा जो सीजीपीएससी के क्षेत्र में अनुभव है, मुझे मल्टीपल मेंस लिखने का अनुभव है, जिसमें सीजीपीएससी मेंस 2022 के थ्रू मुझे 259 रैंक हासिल हुई थी। इसके अलावा लगभग मैं 2 वर्षों से सीजीपीएससी के क्षेत्र में मेंटरशिप और गाइडेंस प्रोवाइड कर रहा हूं। और अभी जो 9 फरवरी 2025 को सीजीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा हुई थी, उसमें मॉडल आंसर्स के अकॉर्डिंग मेरे लगभग 122 नंबर बन रहे हैं। ठीक है, तो ये मेरे बारे में एक संक्षिप्त परिचय हो गया। अब इसके बाद हम लोग हमारे इस प्रोग्राम के बारे में बात कर लेते हैं कि सीएमपी मेंस क्या है। तो देखिए, बेसिकली सीजीपीएससी मेंटरशिप प्रोग्राम का ही एक शॉर्ट फॉर्म है सीएमपी। ठीक है, इसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं सीएमपी। और इस प्रोग्राम में आपको मेंस से संबंधित मेंटरशिप और गाइडेंस प्रोवाइड किया जाएगा। इसमें आपको मेंस में कैसा अप्रोच रखना चाहिए, सिलेबस को कैसे कवर करना चाहिए, आंसर कैसे लिखें, तो ये सारी चीज़ें हम लोग सीखेंगे। उसके अलावा इसमें जो क्या क्या चीज़ें होंगी वो मैं आपको विस्तार में अगले 1-2 स्लाइड्स में बताऊंगा। इसमें जो हमारे प्रोग्राम का मुख्य क्रक्स क्या रहेगा, क्रक्स रहेगा पीवाईक्यूज़ का एनालिसिस और प्रैक्टिस। ठीक है, पीवाईक्यू का एनालिसिस और प्रैक्टिस जो है हमारे इस प्रोग्राम में इंक्लूडेड रहेगा, जिसमें क्या होगा, आपको पास्ट ईयर क्वेश्चंस को डेली के तौर पर क्या कराया जाएगा, उसका आंसर लिखने के लिए दिया जाएगा। आप उसमें आंसर लिख करके सबमिट करेंगे। उनका समझ लीजिए मैं एक मॉडल आंसर प्रोवाइड करूंगा, उसमें आपको उस आंसर में क्या चीज़ें ऐड करनी है, कहाँ पे मैप बनाना है, कहाँ पे फ्लो चार्ट बनाना है, वो सारी चीज़ें आपको सिखाई जाएंगी। तो समझ लीजिए, देखिए इसमें मेंस में जो पीवाईक्यूज़ हैं उन आंसर्स का प्रैक्टिस करना इसलिए भी ज़रूरी होता है क्योंकि प्रीलिम्स रहता है थोड़ा सा अनप्रेडिक्टेबल। आप सभी जान रहे हैं कि प्रीलिम्स में कभी भी किसी भी प्रकार से क्वेश्चन आ जाते हैं, ट्रेंड बदलते रहता है। लेकिन मेंस में ऐसा नहीं है। मेंस में आपको बहुत बार मिलेंगे कि पीवाईक्यू एज इट इज़ रिपीट हो जाते हैं। उसके अलावा देखिए एक और फ़ायदा क्या है, पीवाईक्यू क्या होता है, वो सिलेबस से ही आया हुआ क्वेश्चन रहता है। ठीक है, तो यदि आप पीवाईक्यू का प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपका मेंस के सिलेबस का नोट जो है अपने आप रेडी होता जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये इससे डबल बेनिफिट हो जाता है पीवाईक्यू को लिखने से। ठीक है, आपका एक तो तैयारी हो रहा है क्वेश्चन का, वो हो गया, उसके अलावा आपका नोट्स भी बन जा रहा है। तो आप यदि कभी भी मेंस लिखेंगे, यदि इस बार लिख रहे हैं तो ठीक, नहीं लिख रहे हैं अगली बार तो भी आपका नोट्स बना रहेगा। ठीक है, इसीलिए पीवाईक्यू का प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी होता है। अब देखिए, इसी से संबंधित एक और जो डाउट आएगा लोगों को कि सीएमपी मेंस किन के लिए उपयोगी है, जो इस बार मेंस लिख रहे हैं उन्हीं के लिए है क्या। तो देखिए, मेरे हिसाब से ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो भी व्यक्ति क्या करेगा, सीजीपीएससी के स्टेट सर्विस एग्ज़ाम के थ्रू कोई भी पद हासिल करना चाहता है, उसके लिए सीएमपी मेंस उपयोगी रहेगा। जैसा कि मैंने आप सभी को ऊपर बताया कि जो लोग अभी मेंस लिखेंगे उनको क्या होगा, उनको अभी रीसेंट के कॉन्टेक्स्ट से ऐसे मिलेंगे, उसके अलावा बजट, इकोनॉमिक सर्वे, वो सब मिलेगा। लेकिन जो व्यक्ति मान लीजिए इस बार खुदा ना खास्ता आपका प्रीलिम्स नहीं होता है किसी कारणवश और आप इस बार मेंस नहीं लिख पाते हैं, तो भी आपके लिए सीएमपी मेंस किस प्रकार से उपयोगी है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया पीवाईक्यू का आपका नोट्स रेडी हो जाएगा हमारे इस प्रोग्राम के थ्रू। देखिए 4 महीने अभी अगर आप मेंस नहीं पढ़ेंगे तो क्या करेंगे, खाली रहेंगे आप। मतलब आपके ऊपर एक दबाव नहीं रहेगा कि आपको तैयारी करना है सीजीपीएससी के समझ लीजिए एग्ज़ाम से कनेक्टेड रहना है। तो आपका जो अलगाव है वो थोड़ा सा आ जाता है। वो अलगाव क्या होगा, फिर आपका वही अक्टूबर नवंबर तक ऐसा अलगाव चलते रहेगा। फिर जैसे ही आपका समझ लीजिए अक्टूबर नवंबर का मंथ आता है तो फिर वही प्रीलिम्स का साइकिल शुरू हो जाता है। नोटिफिकेशन आएगा तो फिर आप सोचेंगे कि अब तो पिछली बार भी नहीं हुआ था, इस बार थोड़ा और मेहनत करता हूँ, नवंबर से ही, अक्टूबर से ही प्रीलिम्स की तैयारी स्टार्ट कर देता हूँ। तो आपका मेंस कभी भी रेडी नहीं हो पाएगा। और मेंस अगर आपका मान लीजिए रेडी नहीं है तो उसका नुकसान होता है, ये जो प्री के बाद जो 4 महीने रहते हैं, यदि आपने पेपर 6 का क्वेश्चन नहीं देखा है कि किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, पेपर 7 में क्या क्या दिया हुआ है सिलेबस में, वो आपने एक बार भी नहीं देखा है, तो समझ लीजिए इन 4 महीनों में पेपर 6, पेपर 7 और सभी चीज़ों को कवर कर पाना है ना, थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो यदि आप अभी मान लीजिए आपका निकलता है एग्जाम तो भी और नहीं निकलता है तो भी, मेरी सलाह है कि आप मेन्स का ही कुछ ना कुछ सब्जेक्ट पढ़ें, टॉपिक पढ़ें, थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहें तो आपको बेनिफिट होगा। और वही सब चीज़ें जो है हमारे इस प्रोग्राम में प्रोवाइड की जाएंगी। ठीक है, तो ये समझ लीजिए किन के लिए उपयोगी है, ये मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया। अब देखते हैं कि हमारे इस प्रोग्राम में आपको क्या क्या मिलेगा। तो जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि हमारे प्रोग्राम का क्रक्स क्या है, जो क्रक्स है वो है आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। तो देखिए इसमें आंसर राइटिंग प्रैक्टिस जो है ये एक सुपर सेट है, मतलब ये बड़ा समुच्चय है, इसमें बहुत सारी चीज़ें इंक्लूडेड हैं। इस प्रैक्टिस में आपको क्या कराया जाएगा, डेली पुश किया जाएगा आंसर लिखने के लिए। आपको क्वेश्चंस पोस्ट
पोस्ट करके दिए जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल में। उस पोस्ट के नीचे आपको कमेंट में अपना आंसर लिखना है और उसका समझ लीजिए कैसा होगा क्या होगा, ये पूरा एक आप अभी जो है हमारा CGPSC फॉर यू चैनल में हम लोग क्या करेंगे, 2 दिन का डेमो जो है आपको इस CMP प्रोग्राम में कैसे होने वाला है उसका डेमो देंगे। ये फ्राइडे और सैटरडे है ना, फ्राइडे और सैटरडे दोनों दिन आपको क्या मिल जाएगा, उसका डेमो मिल जाएगा आपको। दोनों दिन क्या होंगे, क्वेश्चन पोस्ट होंगे और किस प्रकार से हमारे CMP मेंस में चीज़ें पढ़ाई जाएंगी, कैसे कवर कराई जाएंगी, वो सारी चीज़ें आपको इन दोनों दिन से क्लियर हो जाएगा आप देखेंगे तो। ठीक है, तो ये फ्री डेमो रहेगा सभी व्यक्तियों के लिए जो नए हैं, जिनको हमारे इस प्रोग्राम के बारे में जानकारी नहीं है, वो लोग ये दोनों दिन जो है थोड़ा सा ऑब्जर्व करते रहेंगे हमारे इस चैनल में, तो उनको एक आइडिया हो जाएगा। ठीक है, उसके अलावा जो जुड़ने के इच्छुक हैं उनको मैं बता दूं कि हमारे CMP से क्या होता है, एक वाइब्रेंट कम्युनिटी डेवलप हो जाती है। तो यदि आप अकेले तैयारी कर रहे हैं और आपका ऐसा कोई सर्कल नहीं है, तो बहुत सारे लोग जो हैं सिंसियर कैंडिडेट्स आपको मिलेंगे यहाँ पर PSC की तैयारी करने वाले, तो आपस में एक दूसरे का आंसर भी रिव्यू करते हैं। उसके अलावा है ना, एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट बना रहता है, आपको डेली क्या है तैयारी के लिए पुश मिलते रहेगा और मैं तो हमेशा आपके लिए उपलब्ध रहूँगा ही। तो ये एक वाइब्रेंट कम्युनिटी बन जाती है। फिर उसके अलावा हमारे इस प्रोग्राम में एक जो बहुत अच्छी चीज़ होगी वो क्या होगी, जितने भी अच्छे आंसर्स होंगे हमारे CMP प्रोग्राम में और उसके अलावा मेरे द्वारा प्रोवाइड किए हुए मॉडल आंसर्स है ना, वो सारे मॉडल आंसर्स आपको एक जगह पर कलेक्ट होकर के मिल जाएंगे। तो यदि आप मान लीजिए बाद में क्विक रिवीजन के लिए एक जगह से सारा नोट्स या सारा जो इंपॉर्टेंट आंसर्स है वो कलेक्ट करना चाहते हैं, तो वो आपको एक जगह पर कलेक्टेड मिलेगा, वहाँ से आप उसको प्रिंट ले सकते हैं या अपने डिवाइस में पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको मिल जाएगा हमारे इस प्रोग्राम में। उसके अलावा जैसा कि मैंने आपको बताया, जो हमारा जो ये क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन आंसर सेशन रहेगा समझ लीजिए, तो इसमें जो आपको क्वेश्चन दिया जाएगा उसका डेली क्या होगा, अगले दिन उसका एक्सप्लेनेशन वीडियो आएगा। इस वीडियो में मैं आपको उस आंसर मतलब उस क्वेश्चन का जो बेस्ट आंसर हो सकता है, एक तरीके से मॉडल आंसर हो सकता है, वो मैं आपको बताऊँगा एक्सप्लेन करते हुए। ठीक है, और उसमें क्या क्या चीज़ें ऐड करनी चाहिए या ये करेंट सिनेरियो के लिए इंपॉर्टेंट है कि नहीं, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि नहीं, वो सभी मैं आपको इस एक्सप्लेनेशन वीडियो में बताऊँगा। तो ये एक्सप्लेनेशन वीडियो ही आपका क्या रहेगा, हमारे CMP प्रोग्राम का क्रक्स रहेगा। ठीक है, तो चलिए ये हो गया उसके बारे में जानकारी। इसके अलावा इसमें एक और चीज़ ऐड है, उसको मैं यहाँ पर लिखना भूल गया हूँ, वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, इसमें जो हमारा डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस रहेगा, इसमें पेपर 1 का पार्ट बहुत ही ज़्यादा इंक्लूडेड रहेगा, क्योंकि देखिए पेपर 1 और पेपर 4 जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका तैयारी आपको डेली करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो याद नहीं रहता है लंबे समय पर। जैसा कि देखिए हिंदी और इंग्लिश में क्या होता है, बहुत सारे लोगों का आपका वर्तनी और समझ लीजिए स्पेलिंग में मिस्टेक्स हो जाता है। जैसे कि यदि आपको अभी पता नहीं रहेगा तो आपको ये मुमूर्षा है ना, ये सही लिखा है कि गलत लिखा है, ये आपको समझ में नहीं आएगा। उसी प्रकार देखिए, ये मान लीजिए ये थूक लिखा है, तो ये शुद्ध है या अशुद्ध शब्द है, तो ऐसा प्रश्न कई बार आता है। देखिए हिंदी में क्या है, अगर आप सोचने के लिए रुकेंगे तो आपका पेपर जो है वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा, उसमें टाइम ही नहीं रहता है। अगर आपको पूछा है एग्जाम में कि 4 पर्यायवाची लिख करके बताइए, तो यदि आपको याद नहीं आ रहा है और आप वहाँ पर 1-2 मिनट लगा देते हैं याद करने में ही, तो फिर आपका पेपर छूटेगा, पूरा अटैम्प्ट नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो उसमें बहुत ज़्यादा समझ लीजिए स्पीड का बहुत ज़्यादा वो रहता है। तो ये क्या करेंगे हम लोग, डेली जो लैंग्वेज के PYQs हैं उनका भी प्रैक्टिस करेंगे हमारे इस प्रोग्राम में। 1-2 क्वेश्चन आपके समझ लीजिए वर्तनी वाले रहेंगे रोज़, है ना, या फिर वो विलोम शब्द रहेंगे, पर्यायवाची रहेंगे, तो जो भी PYQ में पूछा जा चुका है अभी तक, सबसे पहले मेंस के PYQs कवर करेंगे, उसके बाद हम जो CSAT में हमारे पूछे गए प्रश्न हैं उनको भी कवर करेंगे लैंग्वेज से संबंधित। तो क्या होगा आपका समझ लीजिए लैंग्वेज का डेली लिखने का भी प्रैक्टिस होता रहेगा। मैं बस यही बोलना चाह रहा था कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, पेपर 1 का केवल बुक उठाते हैं विनय पाठक और बुक से ही पढ़ते रहते हैं, लिखने की प्रैक्टिस उनकी छूट जाती है पेपर 1 की। तो अगर आप लिखेंगे नहीं तो आपसे यही गलती होगा, आप जो है समझ नहीं पाएंगे कि कौन सा शब्द सही लिखा है, कौन सा गलत लिखा है। वर्तनी में बहुत ज़्यादा गलती हो जाती है, और हिंदी में जहाँ वर्तनी गलत होता है वहाँ पर समझ लीजिए 0 मार्क्स, है ना, नंबर नहीं मिलते हैं। तो इसीलिए हम लोग उसका लिखने का भी प्रैक्टिस रोज़ करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया इसके बारे में जानकारी। फिर उसके बाद देखते हैं हमारे CMP में और क्या क्या चीज़ें रहेंगी। तो नोट्स कैसे बनाएं, तो ये मैं आपको बताऊंगा। उसके अलावा किस टॉपिक्स का नोट्स बनाएं, किसको बुक से पढ़ लें, ये भी आपको बताऊंगा। उसके अलावा नोट्स बनाने के लिए सोर्स क्या फॉलो कर सकते हैं, ये भी आपके इस प्रोग्राम में समझ लीजिए इंक्लूडेड रहेगा। ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा एक एक करके, जैसा जैसा हमारा पेपर स्टार्ट होते जाएगा वैसा हम लोग करते जाएंगे।
ठीक है। फिर उसके बाद महत्वपूर्ण टॉपिक्स पर सिनॉप्सिस कैसे बनाएं, तो देखिए बहुत सारे टॉपिक जो होते हैं वो बहुत बड़े बड़े रहते हैं, उनको समझ लीजिए मेंस के पहले पढ़ना बहुत ज़रूरी रहता है, लेकिन उनको अगर पूरा पढ़ने जाएं, जैसे कि मूल अधिकार है, अगर पूरा पढ़ने जाएं तो बहुत टाइम लगेगा, लेकिन उसका सिनॉप्सिस बना लिए रहेंगे मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपको पता रहेंगे कि ये चीज़ें ही मूल अधिकार से संबंधित पूछी जा सकती हैं एग्जाम में, और वो आपका रेडी रहेगा, तो बस उसी को पढ़ के जाएंगे तो आपका समझ लीजिए काम आसान हो जाएगा। ठीक है। उसके अलावा आपको और क्या मिलेगा हमारे प्रोग्राम में, तो छत्तीसगढ़ के बजट और इकोनॉमिक सर्वे का समझ लीजिए नोट्स, ठीक है, इनका नोट जो है आपको प्रोवाइड किया जाएगा हमारे इस प्रोग्राम में मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये क्या होगा, आपका समझ लीजिए जैसे ही बजट या इकोनॉमिक सर्वे आएगा तो आपका यहाँ से हमारे प्रोग्राम से वो कवर हो जाएगा। ठीक है। देखिए ये क्या रहेगा, ये नोट जो है ये मैं आपको हिंदी मीडियम में ही प्रोवाइड करूँगा, है ना, ये आपको इंग्लिश में नहीं मिलेगा, क्योंकि देखिए या छत्तीसगढ़ सरकार भी आपका इंग्लिश में तो इकोनॉमिक सर्वे जारी नहीं करती है, तो आप मेरे से एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि मैं आपको इंग्लिश में भी नोट्स ट्रांसलेट करके दूंगा, आप अपने मीडियम के अकॉर्डिंग उसको मैनेज कर लीजिएगा। ठीक है। मैं आपको हिंदी में नोट्स प्रोवाइड करूंगा और आप उसको अपने मीडियम के अकॉर्डिंग उसको ट्रांसलेट कर लेंगे। ठीक है। फिर उसके अलावा हमारे इस प्रोग्राम में क्या रहेगा, बीच बीच में देखिए जो गेस्ट लेक्चर रहेंगे या फिर हमारे जो टॉपर्स हैं उनके जो है लाइव सेशन भी वो कंडक्ट कराए जाएंगे कि उन्होंने मेंस में कैसा अप्रोच फॉलो किया, उनको मतलब क्या स्ट्रेटजी फॉलो करने से सफलता अर्जित हुई और उन्होंने पोस्ट हासिल किया। तो ये सारी चीज़ें भी बीच बीच में इंक्लूडेड रहेंगी हमारे प्रोग्राम में। जैसा कि आप सभी जानते हैं हमारे प्रसून सर जो हैं वो तो हमारे मेंटर हैं ही पुराने, तो आपको बीच बीच में प्रसून सर भी आते रहेंगे, है ना, मिलते रहेंगे आपके समझ लीजिए ऐसे गेस्ट लेक्चर के तौर पे। ठीक है। चलिए, तो उसके अलावा देखिए अब जो पेपर हैं, पेपर उनको कैसे कवर किया जाएगा उसके बारे में आपको ब्रीफ जानकारी दे देता हूं। तो जैसा कि मैं सोच रहा था, आपको पेपर 6 और पेपर 7 का ऑलमोस्ट पूरा सिलेबस आपको कवर मिलेगा हमारे इस प्रोग्राम में, मतलब उसके जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं अभी तक वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, है ना, सीएमपी मेंस में। तो आपका लगभग पेपर 6 और पेपर 7 का पूरा कंटेंट जो है आंसर के फॉर्म में रेडी हो जाएगा। ठीक है। फिर उसके बाद पेपर 3, 4, 5 जो है ये थोड़ा सा भारी भरकम जो है तीनों पेपर हैं, है ना, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग PYQ पर बेस्ड जो है वो करेंगे, है ना, अप्रोच रखेंगे। तो आपका क्या होगा, PYQ का सारा जो कंटेंट है वो रेडी हो जाएगा। उसके अलावा सिलेबस के जो कीवर्ड बचेंगे उनको आप क्या करेंगे, उनको कैसे मैनेज करेंगे, उनका नोट्स कैसे बनाएंगे, मैं जब इन चीज़ों को आपको कराऊंगा हमारे इस प्रोग्राम में तब मैं आपको उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है। फिर उसके अलावा पेपर 2 क्या है, तो पेपर 2 हमारा ऐसे है। तो ऐसे देखिए, ऐसे में मैं इस वीडियो के बाद आपको मैं अपना PDF जो है जो मेरी वो है RTI कॉपी है मेंस की, वो मैं आपको साझा कर दूंगा। तो मुझे 2021 के समझ लीजिए मेंस एग्ज़ाम में 130 मार्क्स जो हैं हासिल हुए थे, वो 2021 के मेंस में है। तो देखिए जो टॉपर थी, रैंक 1 थी, उनका लगभग 132 के आसपास थे मार्क्स, और मैं जहाँ तक याद कर पा रहा हूँ तो 2021 के मेंस में ये वाला मार्क्स जो है ये वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स है। ठीक है। उसी प्रकार 2022 में भी मुझे अच्छे मार्क्स ही मिले थे, 127, थोड़ा सा कम हो गया था इस बार, क्योंकि मैंने क्या किया था, मैंने अपना जो मेरा पैटर्न है, मैं लिखता हूँ पैराग्राफ में ऐसे, तो मैंने पैटर्न को थोड़ा सा चेंज कर दिया था, उसके वजह से मुझे थोड़े कम मार्क्स जो हैं हासिल हुए। तो ये मेरे जो आपके RTI कॉपीज़ हैं मैं आपको इस वीडियो के बाद जो है साझा कर दूंगा, तो आप देख सकते हैं। और मैं बस यही बताना चाह रहा था कि आपका पेपर 2 का तैयारी बहुत अच्छे से आपको कराया जाएगा, तो यहाँ पर आपको किसी भी प्रकार से दिक्कत नहीं आएगा कि ऐसे कैसे लिखें, है ना, तो उसका कंटेंट कैसे रेडी करें और कहाँ से फॉलो करें। उसके अलावा मैं आपको क्या करूँगा, मैं आपको इस हमारे प्रोग्राम में जो कुछ इंपॉर्टेंट कोटेशंस हैं, है ना, कोटेशंस का मैं आपको PDF दे दूंगा। ठीक है। जो मेरे पास कलेक्टेड हैं वो कोटेशंस मैं आपको साझा कर दूंगा, जिसको आप ऐसे में अपने यूज़ कर सकते हैं। ये मेरे पास दोनों मीडियम में है, इंग्लिश में भी है और हिंदी में भी है, तो दोनों मीडियम का आपको मिल जाएगा कोटेशंस। ठीक है। तो वो मैं आपको साझा कर दूंगा। फिर उसके अलावा जो पेपर 1 का है उसका मैंने आपको बता ही दिया, पेपर 1 का डेली प्रैक्टिस कराया जाएगा आपको, जो आंसर राइटिंग होगी उसके साथ। ठीक है। तो आंसर राइटिंग के साथ जो है पेपर 1 का डेली प्रैक्टिस होते रहेगा। इसके अलावा पेपर 1 के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हम लोग हमारे टेलीग्राम के लाइव सेशन के थ्रू भी कवर करेंगे, है ना। जो हमारा इवनिंग में क्या होगा, आपका इवनिंग में आपका टेलीग्राम का लाइव सेशन होगा। ये क्या होगा, वीक में 4 डेज़ होगा, है ना, वीक में 4 डेज़ होगा। हम लोग जैसे ही प्रोग्राम स्टार्ट होता है उसके बाद डिसाइड कर लेंगे कि कब कब जो है ये किया जाएगा। तो हफ्ते में 4 दिन जो है टेलीग्राम लाइव सेशन होगा, उसमें आपका पेपर 1 का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, उनका जो है आपको लाइव सेशन के थ्रू उसको कवर कराया जाएगा। उसके अलावा
जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें रहेंगी पेपर 1 से संबंधित वो भी आपको इस लाइव सेशन के थ्रू कराई जाएंगी। ठीक है, चलिए उसके बाद देखते हैं जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि क्या नहीं मिलेगा आपको सीएमपी में, ये जानना बहुत ज़रूरी है क्या मिलेगा उससे। तो देखिए इसमें किसी भी प्रकार से टेस्ट सीरीज़ इंक्लूडेड नहीं है, टेस्ट सीरीज़ आपको अलग से लेना पड़ेगा क्योंकि हम लोग आपको पीवाईक्यू का प्रैक्टिस कराएंगे, कोई भी प्रकार का टेस्ट सीरीज़ जो है हमारे इस प्रोग्राम में नहीं है फिलहाल। ठीक है, चलिए उसके अलावा मेंस का पूरा सिलेबस मेंस का पूरा सिलेबस आपको कवर नहीं कराया जाएगा। देखिए ये समझ लीजिए किसी भी प्रकार का क्रैश कोर्स नहीं है ना, ये एक मेंटरशिप प्रोग्राम है आपका, समझ लीजिए। तो इसमें आपको गाइडेंस दिया जाएगा, अप्रोच बताया जाएगा, है ना, आपको कैसे मेंस की तैयारी करनी है वो मैं आपको बताऊंगा, है ना, पूरा सिलेबस। क्योंकि इसमें सिलेबस में देखिए क्या होगा, पूरा स्टैटिक कवर करने के लिए बोलेंगे आप लोग, तो ऐसा जो है संभव नहीं है। तो ये जो है आपका समझ लीजिए पूरा का पूरा सिलेबस कवर नहीं होगा। हाँ, पीवाईक्यू जरूर कवर होंगे, जितना पीवाईक्यू आया है सिलेबस से संबंधित वो सारे के सारे कवर होंगे, लेकिन स्टैटिक का एक एक पार्ट जो है वो ये हमारे प्रोग्राम में इंक्लूडेड नहीं रहेगा। ठीक है, तो यही मैंने यहाँ पर बताया है कि स्टैटिक जो है वो नहीं पढ़ाया जाएगा। तो ये हमारे समझ लीजिए सीएमपी मेंस के बारे में हो गया। अब मीडियम क्या रहेगा, तो देखिए मेरा मीडियम हिंदी है, आप लोग इंग्लिश में भी आंसर लिख सकते हैं, तो उनका मैं रिव्यू करने का प्रयास करूंगा। लेकिन देखिए यदि आपको हिंदी समझने में दिक्कत आती है, अगर आप, क्योंकि देखिए मैं आपको इकोनॉमिक सर्वे प्रोवाइड करूंगा वो मैं हिंदी में करूंगा, उसके अलावा जो आंसर्स का मैं मॉडल आंसर दूंगा, है ना, वो भी मैं आपको हिंदी में ही दूंगा। तो यदि आपको हिंदी से बहुत ज़्यादा परहेज है तब थोड़ा सा इसको देखेंगे आप लोग, है ना, अपने समझ से, या 2 दिन का जो हमारा डेमो होगा, अभी वो डेमो को देखने के बाद आप ज्वाइन करिएगा। यदि आपका एकदम कोर इंग्लिश है और आपको हिंदी से बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है तो आप लोग उसको 2 दिन का डेमो देख लीजिए, कैसे चीज़ें आपको प्रोवाइड की जा रही हैं, उसके बाद आप लोग ज्वाइन करिएगा। ठीक है, कब से शुरू होगा, तो देखिए ये हमारा प्रोग्राम जो है 24 फरवरी 2025 से स्टार्ट हो जाएगा। अभी आपका फ्राइडे और सैटरडे 2 दिन डेमो रहेगा, संडे से मतलब रजिस्ट्रेशन तो इस वीडियो के बाद से ही, मतलब आज तारीख है आपका 20 फरवरी से ही आपका रजिस्ट्रेशन प्रारंभ हो गया है और आपका 24 फरवरी तक हम लोग इसमें जो है आपका रजिस्ट्रेशन लेंगे। उसके बाद समझ लीजिए रजिस्ट्रेशन क्लोज कर देंगे एक सीमित नंबर मिल जाने के बाद। ठीक है, मतलब उसके बाद फिर हम लोग प्रोग्राम को स्टार्ट कर देंगे। फिर वही है ज्वाइनिंग वाला और वो सब दिक्कत जो है वो सही नहीं रहता है। ठीक है, तो आप लोग अगर जुड़ना चाहेंगे तो आप लोग जल्दी से जल्दी इसमें जुड़ जाइएगा। ठीक है, तो इस वीडियो के बाद ही आपको क्या मिल जाएगा, ज्वाइनिंग लिंक मिल जाएगा, कैसे ज्वाइन करना है वो मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले आपको देखिए क्या है, प्राइस क्या रहेगा। तो देखिए ये हमने बहुत ही सोच समझ करके ये प्राइस जो है डिसाइड किया है, क्योंकि आपकी देखिए क्या होंगी, वीक में 6 डेज़ जो है वो क्लास होंगी, मतलब 6 डेज़ आपको आंसर राइटिंग का प्रैक्टिस कराया जाएगा। ठीक है, तो इसमें देखेंगे तो आपका क्या रहेगा, पर मंथ जो है आपका सब्सक्रिप्शन फ़ी क्या रहेगा, 199 रहेगा। लेकिन यदि आप इसको एक वन टाइम के तौर पर 6 महीने के लिए लेना चाहते हैं तो क्या होगा, यदि आप अभी से लेते हैं तो ये आपके मेंस के बाद भी अगले 2 महीने तक आपके पास प्रोग्राम रहेगा और उसका प्राइस हमने रखा है 699। तो यदि आप इसको 699 को 6 से डिवाइड करेंगे तो लगभग 116.5 आता है। तो देखिए आपको पर मंथ ये लगभग 117 से भी कम पड़ेगा। तो ये तो समझ लीजिए मेरे हिसाब से बहुत रीज़नेबल प्राइस है। जितना प्राइस मैंने रखा है उससे ज़्यादा ही कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जाएगा। और जो हमारे पुराने मेंबर्स हैं वो जान ही रहे हैं कि मतलब मैं चीज़ें बहुत अच्छे से डिलीवर करता हूँ। ठीक है, तो ये समझ लीजिए आपको जितना प्राइस आपसे लिया जा रहा है उससे ज़्यादा का ही आपको कंटेंट और सारी चीज़ें है ना प्रोवाइड की जाएंगी। तो उसके लिए आप लोग निश्चिंत रहिएगा। और इसको ज्वाइन कैसे करेंगे, तो देखिए ये बहुत एक समझ लीजिए सामान्य वो होता है, डाउट रहता है। तो इस वीडियो के बाद आपको क्या मिलेगा, एक मैं एक्सप्लेनेशन वीडियो और ऐड करूँगा, मतलब इसी वीडियो में कंटिन्यू रहेगा। थोड़ा सा आप लोग पेशेंटली देखेंगे उसको, 5 मिनट और अपना दे देंगे। तो उसमें क्या है, थोड़ा सा ज्वाइनिंग वाले तरीके में बदलाव आया है। तो आप क्या करेंगे, उस लिंक के थ्रू क्या करेंगे, कैसे पेमेंट करना है, क्या करना है, मैंने उसका पूरा स्क्रीन रिकॉर्ड करके रखा है। तो मैं आपको अभी उस वीडियो को इस वीडियो के बाद ऐड कर दूंगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे स्टेप बाय स्टेप आपको इस प्रोग्राम से जुड़ना है। ठीक है, तो ये सारे डाउट जो हैं आपके क्लियर हो जाएंगे। फिर उसके बाद चलिए और अंतिम में मैं आपको वो करना चाहूँगा। और अच्छा, एक और चीज़ है जो मैं बताना भूल जा रहा था। तो ये अगर आप 6 मंथ का लेना चाहते हैं एक वन टाइम पेमेंट करके, ठीक है, तो अगर आप ये 6 मंथ का लेना चाहते हैं तो आप मुझे पर्सनली डीएम करेंगे, ठीक है, टेलीग्राम में। तो मेरी टेलीग्राम की आईडी है, मैं आपको बता देता हूँ, @SHA नहीं है, ये 1 है, ठीक है, SHA1, उसके बाद SHAI1 है ना, फिर उसके बाद
ENDRA। इसको मैं इस वीडियो के नीचे भी कमेंट कर दूंगा, तो वहाँ से आप जो है मुझे पर्सनली DM करके ये जो लॉन्ग टर्म वाला प्रोग्राम है उसके लिए आप लोग ऐड हो सकते हैं। ठीक है, तो मुझे DM करिएगा, मैं आपको रिस्पॉन्स करूँगा और उसके बाद आप लोग जो है ये 6 मंथ वाले प्लान को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आपको मैंने जो लिंक प्रोवाइड किया है उसमें केवल और केवल ये मंथली सब्सक्रिप्शन वाला जो लिंक है वही है। ठीक है, तो ये हो गया CMP से संबंधित सामान्य जानकारी। इसके अलावा जो हमारा डेमो है वो डेमो आप लोग अटेंड जरूर करिए। आज दिन है थर्सडे यानी कि गुरुवार है ना। फ्राइडे को क्या होगा, फ्राइडे को आपको एक क्वेश्चन मिलेगा, उस क्वेश्चन का आप लोग आंसर लिखिए अपने आपको जैसा भी आता है उस हिसाब से आप आंसर लिखने का प्रयास करिए। फिर उस आंसर का एक्सप्लेनेशन आएगा आपका सैटरडे को, और उसके अलावा जो हमारा सैटरडे को क्वेश्चन आएगा उसका एक्सप्लेनेशन वीडियो आएगा आपका संडे को। ठीक है, तो ये हमारा प्रोग्राम समझ लीजिए 2 दिन का आपको डेमो दिया जा रहा है। उन दोनों दिन के डेमो का लुत्फ़ उठाइए, देखिए कि कैसा आपको चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी। अगर आपको अच्छा लगता है तो उसके बाद आप लोग हमारे इस CMP का हिस्सा बन सकते हैं। ठीक है, तो चलिए ये था CMP प्रोग्राम के बारे में सारी जानकारी। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा और आप हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा बनेंगे। तो चलिए अपनी तैयारी करते रहिए, फिर आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। देखिए, ज्वाइन करने के लिए सबसे पहले आपको लिंक पर क्लिक करना है। लिंक पर क्लिक करते ही आपके सामने ऐसा एक पेज खुलेगा, तो थोड़ा वेट करते हैं। देखिए ये पेज खुल गया है। उसके बाद आपको यहाँ पे हमारे CMP मेंस के बारे में सामान्य जानकारी मिलेगी। आपको नीचे जाना है, इसमें देखते जाना है, सब कुछ लिखा हुआ है ना। इसमें आपको दिखेगा कि 1 मंथ के लिए 199 है पर मंथ फ़ी। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको अपना फ़ोन नंबर डालना है सबसे पहले। उसमें एक OTP जाएगा, जैसे ही आप एंटर करेंगे तो OTP गया। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, OTP एंटर करना है। ठीक है, OTP एंटर करने के बाद आपको अपना एक कोई भी नाम रखना है जो आप टेलीग्राम में यूज़ करना चाहते हैं। तो अपने हिसाब से कुछ भी नाम रखेंगे। यहाँ पर मैं सुपरनोवा नाम ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए मैंने ये नाम ऐड किया, सबमिट कर देंगे। उसके बाद नाम को सबमिट करने के बाद पेमेंट के लिए ऑप्शन आएगा। UPI में आपको किसी भी प्रकार का समझ लीजिए चार्जेस एक्स्ट्रा नहीं है, बाकी में थोड़ा चार्ज लगेगा। तो UPI ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर फिर से आपको आपका नंबर तो ऑलरेडी रहेगा, आपको अपना ईमेल एड्रेस डालना है। तो ईमेल एड्रेस डालने के बाद आपको पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर पेमेंट का ऑप्शन आ गया है 199, उसको सेलेक्ट करेंगे। मैंने यहाँ पर UPI सेलेक्ट किया था तो मेरा UPI का ऐप खुलेगा इसके बाद। तो देखिए यहाँ पर मेरा फ़ोनपे ऐप ओपन हो रहा है, तो प्रोसेसिंग योर पेमेंट करके लिख के आ रहा है। तो देखिए ये फ़ोनपे ऐप ओपन हो गया। मैं यहाँ पर पे करूँगा। अब अपना UPI पिन डाल रहा हूँ मैं। तो देखिए मैंने UPI पिन डाला। अब पेमेंट जो है सक्सेसफुल होने के बाद आपको थोड़ा वेट करना है, डन में क्लिक नहीं करना है, थोड़ा वेट करिए बस। देख लीजिए यहाँ पर पेमेंट सक्सेसफुल होते ही आपको क्या आएगा, देखिए रिगी का ऑर्डर कन्फर्म करके नोटिफिकेशन भी आ गया। उसके अलावा आपको देखिए यहाँ पर इसी पेज में क्या आ जाएगा, क्लिक टू ज्वाइन चैनल करके ऑप्शन आ जा रहा है। तो थोड़ा देखेंगे यहाँ पर, देखिए ये मैं इसको हाईलाइट करके बताता हूँ। ये क्लिक टू ज्वाइन वाले में आपको सेलेक्ट करना है। फिर आपका टेलीग्राम ओपन होगा और आपका चैनल जो है बस यहाँ से सीधे ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, तो एक बार क्लिक करते ही आप चैनल पे जुड़ जाएंगे। तो इसको ध्यानपूर्वक करिएगा क्योंकि आप एक ही बार ऐड हो पाएंगे, या वो रिगी वाला पेमेंट लिंक है उससे बाद में भी ऐड हो सकते हैं। तो क्या करेंगे आप, इसको ध्यानपूर्वक जैसे ही पेमेंट होगा उसके बाद जुड़ जाएंगे।